दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे। हमारा जो ये चैप्टर है चंदन पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 5, नर हो न निराश करो मन को। इस कविता की व्याख्या को हम लोग समझेंगे, ठीक है। हर एक पद के साथ इसमें 5 पद दिए गए हैं और पांचों पदों के व्याख्या को हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है और इसके राइटर कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नर हो न निराश करो मन को एक प्रेरणादायक रचना है जो मनुष्य को कर्म, आशा और आत्मविश्वास का संदेश देती है। यह कविता हमें जीवन में निराश न होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह कविता हमें सिखाती है कि मनुष्य जीवन का सब उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि कुछ उपयोगी काम करके इस संसार में अपनी पहचान बनाना है। कवि कहते हैं कि हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और अपने शरीर का सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने भूमिका के तौर पर देखा तो हमें पता लग गया कि ये कविता किस बारे में है, ठीक है। अब हम लोग उसकी जो कविता है उसको पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को भी देखेंगे। तो विभिन्न पदों की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, जिसमें से पहला पद है, नर हो न निराश करो मन को। नर मतलब हम मनुष्यों को कहा गया है। तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ये जो कविता की पंक्तियां हैं, इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। हमें इस संसार में रहकर कुछ काम करना चाहिए और अपना नाम कमाना चाहिए। यह जीवन एक उद्देश्य के लिए मिला है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और अपने शरीर का सही उपयोग करना चाहिए। बस पहला जो पद है इसका यही मतलब है। दूसरा नंबर पद है, कहा गया है कि समझो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निराश अपना, पथ अपना पथ आप करो प्रशस्त अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। ये जो दूसरा पद है, इस पद में कवि समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में मिलने वाले अच्छे अवसरों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कोई भी अच्छा प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। हमें इस दुनिया को सिर्फ एक सपना नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। कवि कहते हैं कि भगवान स्वयं हमारे साथ हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अखिलेश्वर है अवलंबन को, यहाँ पे अखिलेश्वर भगवान को कहा गया है, ठीक है। आगे का जो हमारा तीसरा पद है, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। ये जो कविता है, ये कविता की हमारी तीसरी पंक्तियां हैं और इस पंक्ति में कवि हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की सलाह देते हैं, ठीक है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, मतलब हमारा भी एक महत्व है। भले ही सब कुछ चला जाए, लेकिन हमारा सम्मान और गौरव बना रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों और प्रयासों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कवि कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारा काम लोगों के लिए प्रेरणा बने रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर पद, जिसमें कवि बता रहे हैं कि चौथे नंबर पद में है कि प्रभु ने तुमको कर दान किए। कर का मतलब होता है हाथ, ठीक है। प्रभु ने तुम्हें हाथ दान किया। सब वांछित वस्तु विधान किए, जितना हो सका सब वस्तु तुम्हें दिए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। इसमें कवि हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हाथ दिया है, शक्ति दिया है और सभी आवश्यक जो चीज़ें हैं सब कुछ दिया है। अगर हम उनका उपयोग नहीं करते और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करते तो यह किसकी गलती है? यह हमारी ही गलती है। हमें किसी भी चीज़ को पाना असंभव नहीं समझना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें हमें
संभव लगनी चाहिए, चाहे कितना भी कठिन कार्य हो उसे सहज समझकर करना चाहिए कवि के अनुसार। 5वां पद है, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। अंतिम पद में कवि कहते हैं कि ऐसा क्या है जिसके तुम योग्य नहीं हो, मतलब कवि समझा रहे हैं कि ऐसा क्या है इस धरती पर जिसके तुम योग्य नहीं हो, जो तुम हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा सुख है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब कवि के अनुसार सब कुछ प्राप्त हो सकता है मेहनत के बलबूते पर। तो तुम भगवान के ही अंश हो। यहाँ पे भगवान के अंश को समझाते हुए कवि ने बोल दिया है कि जगदीश्वर के तुम भी जन हो। मतलब यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का ही एक तरह से व्याख्या किया गया है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा की ही देन है। आत्मा एक दिन परमात्मा में ही जाकर विलीन हो जाएगी। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम भगवान के ही अंश हो और इस संसार में सभी उनके अपने घर के सदस्य हैं, और हम सब जितने भी लोग इस धरती पर विराजमान हैं सभी के सभी उसी भगवान की देन है, उसी के एक अंश हैं, उसी के परिवार के सदस्य हैं। फिर उनके भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ या पाना मुश्किल क्यों हो। तो बता रहे हैं कि जब हम भगवान के ही अंश हैं तो हमें इस दुनिया में सुख पाना कठिन क्यों है। ठीक है, मतलब ये कठिन नहीं होना चाहिए, मेहनत करके अपनी मुश्किलों को आसान करना है। कविता का मूल संदेश ये है कि यह कविता मनुष्य को सकारात्मक सोच रखना, आत्मविश्वास और कर्मठता का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि का मानना है कि ईश्वर ने हमें जो क्षमताएं और अवसर दिए हैं उनका सही उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कविता की पंक्तियां हैं और इसकी जो व्याख्या है वो बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में समझ में आया होगा। बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है आप लोगों का इसी चैप्टर का, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पाठ ज्ञान के अंतर्गत हमारा कहा गया है क नंबर में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, जिसमें से यहाँ पे इंग्लिश में भी कहा गया है, राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। पहला प्रश्न है, हमें किसका सहारा लेना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे, हमें अखिलेश्वर का सहारा लेना चाहिए। यहाँ पर अखिलेश्वर मतलब भगवान है। ठीक है, क्योंकि अखिलेश्वर यानी ईश्वर हमारे साथ हैं और वही हमारे सबसे बड़े अवलंबन यानी सहारा हैं। अवलंबन का मतलब सहारा होता है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, कहा गया है हमें सब कुछ खोकर भी किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो आंसर में लिखेंगे, हमें सब कुछ खोकर भी अपने मान की रक्षा करनी चाहिए। इतना लिखने से भी हो जाएगा, लेकिन आगे और आप थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं। कवि का मानना है कि जीवन में मान सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और यह मृत्यु के बाद भी हमारे गुणों और कार्यों के रूप में गूंजता रहेगा, इसलिए हमें इसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। आगे का जो हमारा प्रश्न है उसमें कहा गया है, हम किसके घर के जन हैं, उन्होंने हमें किस योग्य बनाया है। उत्तर में लिखेंगे, हम जगदीश्वर के घर के जन हैं, उन्होंने हमें सभी वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के योग्य बनाया है। यहाँ पे वांछित का मतलब हो गया जो हमें मिल नहीं रहा है, ऐसी वस्तुओं को हमें प्राप्त करने की शक्ति हमारे अंदर है, योग्यता है हमारे अंदर। ठीक है, उसके बाद का हमारा प्रश्न है, इस कविता में कवि का क्या संदेश है। उत्तर में लिखेंगे, कौन सी कविता, नर हो न निराश करो मन को। ठीक है, इस कविता में कवि का क्या संदेश है। तो इस कविता में कवि का संदेश है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ काम करके अपना नाम कमाना चाहिए और जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करके सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आगे की हम लोग देखेंगे जिसमें MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें ख नंबर में कहा गया है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पहला नंबर है, हमें हमेशा किसका ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शंस में है खाने का, घूमने का, अपने गौरव का, अहंकार का। तो हमें हमेशा अपने गौरव का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। हम सबका सहारा कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, पृथ्वी, आकाश, नर और भगवान। तो हम सबका सहारा यहाँ पर कौन है, भगवान है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है, सब कुछ चले जाने पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए।
ऑप्शंस में है धन, मान, घर और खाना। सब कुछ चले जाने पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ख हमारे पास मान होना चाहिए। ठीक है। चौथा नंबर है यदि हमें कुछ भी प्राप्त ना हो सके तो इसका दोषी कौन है? ऑप्शंस में है भगवान है, दूसरे लोग है, हमारा भाग्य है और हम स्वयं हैं। तो अगर हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है तो इसके मतलब जो दोषी हैं वो हम स्वयं हैं, खुद हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाषा ज्ञान में, जिसमें उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा गया है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन सेम है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। पहला है शब्द जो है भला। भला शब्द के समान तुक वाला कौन सा शब्द है? क्या मतलब तुक वाला का मतलब हो गया यहाँ पे ठीक उसी के जैसा उच्चारण होगा। हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन उच्चारण उसी के जैसा होना चाहिए, शब्द कोई भी हो। जैसे भला, ऑप्शंस में है अपना, चला, अपना, सपना, निराश। तो यहाँ पर भला का होगा चला। ऑप्शन नंबर ख होगा यहाँ पे सही जवाब। निराशा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शंस में है निशा, आसार, आशा, आशय। तो निराशा शब्द का विलोम पूछा गया है, तो यहाँ पे विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक, तो यहाँ पे होगा आशा। निराशा, आशा, आशा, निराशा। शब्द मान में कौन सा उपसर्ग लगाने पर इसका विलोम शब्द बनेगा? एक मान दिया हुआ है, ठीक है, ये मान जो वर्ड है ये आपको दिया गया है। कहा गया इसमें कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, मतलब पहले इसका कौन सा लगाएंगे जो ये एक इसका विलोम बन जाएगा, इसका विपरीतार्थक बन जाएगा। तो अनु लगाने से अनुमान होगा, अव लगाने से अवमान होगा, अति लगाने से अतिमान होगा और अप लगाने से अपमान होगा। तो मान का उल्टा हो जाएगा हमारा अपमान, मतलब अप लगाने से हमारा इसका विलोम बन जाएगा। निम्न इनमें से कौन सा शब्द तन का समानार्थी नहीं है? कहा गया है कि तन मतलब शरीर होता है, तन मतलब यहाँ पे कलेवर भी होता है, तन मतलब कलेवर होता है, तन मतलब देह होता है, लेकिन तन मतलब तनुज नहीं होता है। तनुज का मतलब होता है बेटा, पुत्र। ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर है इनमें से कौन सा शब्द जग का समानार्थी नहीं है? जग का समानार्थी नहीं है पूछा गया है, ध्यान देना आप लोग, नहीं है कहा गया है। तो जगत तो जग का समानार्थी है, संसार भी है और दुनिया भी है, लेकिन आकाश जो है वो इसका समानार्थी नहीं है। यही होगा इसका सही जवाब। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कविता के साथ साथ क्वेश्चन आंसर को भी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को ही कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें और मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हाइप का अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो इस वीडियो को एक हाइप जरूर दे दीजिए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।